सास से अपना इतना प्रेम करती थी। माँ यशोदा अपनी सास को बहुत मानती थी, जो सास के हाथ की मटकी को सजा धजा करके बरसों से रखे हुए थी। आज की देवियां भी अपने सास को बहुत मानती हैं। परीक्षित जी अपनी सास को बहुत चाहती हैं आज की देवियां, लेकिन चाहती कितने दिन, गिने चुने दिन। जब तक डोकरी काम लायक है तब तक बड़ो मेरा मतलब है बिना मतलब के कोई किसी की सेवा नहीं करता कि मतलब के बिना और कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को कोई किसी की बात नहीं सुनता, न बहू सास की बात मानती है, न सास बहू की सुनती है, बिना मतलब के। मेरा मतलब है जो हमारे भैया किसान है ना, उनकी ओर देखो। बैल खरीद के लाते हैं, जब तक बात मतलब है तब तक संजा को सानी लगाया आता है। परीक्षित जी रात में उठ के अब आटा में ले आते काहे सुजा से सवेरे मतलब है बैल से। जब तक बैल चले तो बुअल में तब तक डारे बंशारा। शरीर में जब तक ताकत है तब तक वह परीक्षित जी टाइम से सानी पानी दो जाते बैल को। अब वही बैल बहू कहे मर जाए डुकरिया बोलत बोल करारा। बहू जका डुकरी तो मर जा बोले का सुना ना। बहू कहे मर जाए डुकरिया रे बोलत बोल करारा। तुम्हारे घर की बात, अब थोड़े हमारे घर में और देखो। हमारे घर में चेला बन के ज्ञान सीख ले जे वेद भाव ले सारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले वेद भाव ले सारा। तब जगह तुम कछु जानता हो। सेवा
मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने जैसे ही मटकियों को तोड़ा, एकदम से मैया यशोदा भगवान कन्हैया को परीक्षित जी पकड़ने को दौड़ पड़ी। तुमने कन्हैया ये अच्छा नहीं किया जो तुमने मेरे सास की मटकियों को तोड़ दिया। अब परीक्षित जी माफी चाहेंगे। कन्हैया को तो मैया ने पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद प्यारे भक्तों रस्सी ले आई और रस्सी लेकर के भगवान कन्हैया को ऊखल से बांधने लगे। माफी चाहेंगे परीक्षित जी। यशोदा मैया जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं। एक रस्सी लेके आई, लेकिन यशोदा ने कन्हैया को बांध नहीं पाया। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। भाई दूसरी रस्सी बनाई गई, वो भी उसमें जोड़ दी गई। वो भी जब जोड़ी गई तब फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और जब परीक्षित जी तीसरी रस्सी मंगाई गई, वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब यही मालूम ना है परीक्षित जी, कवियों की कल्पना तो ये है कि वो रस्सी घटती जाती थी और या अंग बुझाते जाते थे। रस्सी घट रही है या अंग मोटे हो रहे हैं, पता ही नहीं। वो रस्सी घटती जाती थी या अंग मोटाते जाते थे। यशोदा जलाती जाती थी, नाम सिखाते जाते थे। क्या किया भक्तों? रस्सी घट रही है या अंग मोटे हो रहे हैं, मेरा मतलब है यशोदा बांधते बांधते थक जाती हैं। प्यारे भक्तों 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही थी कि मैया यशोदा को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। जरा गौर करें सभी लोग। बहुत देर हो गई, यशोदा मैया के आंसू निकल आए तो भगवान ने क्या किया? मोहन को छोटी रस्सी से बांध दिया। भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी क्या किया है? जब मुस्कुराए हैं भगवान कृष्ण तो यशोदा मैया में और कन्हैया में प्रेम जागृत हुआ। और जब प्रेम जागृत हुआ है परीक्षित जी, तो भगवान छोटी ही रस्सी में बंधने में आ गए। क्योंकि परीक्षित जी भगवान जो है वो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। आ जाइए, मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से परीक्षित जी बांध दिया और मैया तो कामकाज में लग गई। अब यशोदा मैया कामकाज कर रही है और कन्हैया भाई ऊखल को लेके आगे बढ़े। महाराज
चलते चले जा रहे हैं। यशोदा मैया के आंगन में परीक्षित जी दो वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम था यमला, अर्जुन। ये दो वृक्ष परीक्षित जी कौन थे और यशोदा मैया के आंगन में क्यों आए, कैसे आए और काय को आए? परीक्षित जी ये दोनों वृक्ष नहीं थे, इनकी थोड़ी पीछे थे परीक्षित जी। ये दोनों जो थे परीक्षित जी कि दोनों ही कुबेर के लड़का थे, दोनों ये कुबेर की लड़का थे। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, वृक्ष कैसे बने तो जरा गौर कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। कुबेर के लड़का थे, धनवान थे, लेकिन इन दोनों को अभिमान बहुत था। ये दोनों जो थे वो दारू बहुत पिया करते थे। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, मैंने आपको बताया था कि दारू और बुद्धि में पैर होता है। दारू अंदर बुद्धि बाहर, दारू अंदर गई बुद्धि बाहर आई। दोनों ने एक दिन परीक्षित जी दारू पी और इतनी दारू पी अपनी पत्नियों को साथ में लिया और क्या किया आगे गौर करें। शंकर जी के बरतानी थे। परीक्षित जी, लेकिन इन दोनों को अभिमान बहुत था। एक दिन इन दोनों ने अपनी पत्नियों को साथ में लिया और यमुना जी में जाकर के परीक्षित जी दोनों ने अपनी पत्नियों को और स्वयं नग्न होकर के यमुना जी में स्नान किया था। वाह भाई वाह, विधि का विधान। आकर के इन दोनों को तब श्राप दिया। परीक्षित जी दोनों ने अपनी पत्नियों को नग्न करके यमुना जी में स्नान किया था। नारद बाबा ने आकर के दोनों मूर्खों को श्राप दिया था, जाओ मूर्खों तुम वृक्ष बनो। और जब श्राप दिया तो परीक्षित जी दोनों का नशा हिरण हो गया। नारद के चरणों में गिर गए, बाबा हमें आपने वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, हमारा कल्याण कैसे होगा।
तो नारद बाबा का हृदय पिघल गया। आवाज लगाई, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष बनोगे यशोदा मैया के आंगन में, कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। ऊखल वृक्षों में फंसा, वृक्ष धराशायी हुए। दोनों पुरुष प्रकट हो गए जिनका नाम था परीक्षित जी, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने उन दोनों पुरुषों का भी उद्धार किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। परीक्षित जी, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने एक नहीं अनन्य प्रकार की लीलाएं की हैं। एक दिन का जिक्र है, भगवान मुरली मनोहर के पास में कुछ गोपियां जाकर के पहुंच गई और गोपियों ने हाथ जोड़े। कन्हैया, क्या हुआ? मेरी बात सुनो ना। क्या कहना चाहती हो? मेरी सारी इच्छाएं तुमने तृप्त कर दी, अब क्या करें? कुछ न करो, मेरे साथ महाराज करो। भगवान कन्हैया बोले, देखो गोपियाओ, थोड़ा धैर्य बनाओ, हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। गोपियां बोली, कब करोगे भगवान? कन्हैया बोले, करेंगे। गोपियां बोली, कब करोगे? तो भगवान बोले, सुनो। बोले, कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। तुम्हारे साथ महाराज जरूर करेंगे, थोड़ा रुको ना। गोपियां बोली, भगवान कन्हैया कब करोगे? बोले, कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आशी पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगे वही श्याम कर जाएगा। परीक्षित जी, सुहाना समय आएगा। भगवान कन्हैया बोले, थोड़ा धैर्य बनाओ गोपियाओ, हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। तो गोपियां बोली, भगवान तुम कब करोगे?